हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल्स, जिसमें आज हमें देखना है एक्सरसाइज 10.2 को। इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट एंड 10.1 का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। इसमें हम देखेंगे वो सभी क्वेश्चंस जो आपको सर्कल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसमें उन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट Q, कोई एक आपका पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा कि कोई एक सर्कल है, उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट इन्होंने दे रखा है 24 सेंटीमीटर। उस पॉइंट Q को इन्होंने कहा वो पॉइंट Q है, ये आपका पॉइंट Q है। फिर उन्होंने कहा अगर आप सेंटर से इसकी डिस्टेंस देखते हो तब वो कितना दे रखा है इन्होंने 25 सेंटीमीटर। ये सेंटर आपका O है। तो अब आप ये बताएं द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आपको क्या करना होता है, जो टेंजेंट है वहां सेंटर से जब आप टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ करते हो वो आपको क्या देता है, एक राइट एंगल देता है, मींस 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो आपको यहाँ की रेडियस पता करना है। तो अब यहाँ पर आप देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पर तो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, और राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी साइड निकालने के लिए आप जानते हैं कि आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो अब अगर आप यहां से लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PGT, आप जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम देखें हाइपोटेनियस क्या है, तो 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस 25 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है आपका, आपने मान लिया कि वो r है। अगर r को आपने परपेंडिकुलर माना है तो आपका 24 क्या होने वाला है, बेस। इसको आप एक पॉइंट P दे सकते हैं। तो ये कितना होने वाला है आपका 24 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका आया 625, इसको स्क्वायर करके इधर लेके आते हो तो होता है 576 इक्वल्स टू r स्क्वायर। और यहां से आपको r स्क्वायर की वैल्यू मिली 15 माइनस 6 आपका बचता है 9, 11 माइनस 7 आपको बचता है 4, 5 माइनस 5 0। यहां से आपने देखा कि r की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। तो आपकी बाकी की दो साइडें जो थी वो किसमें, सेंटीमीटर में है। तो यहां पर आपको जो रेडियस आने वाली है वो भी सेंटीमीटर में है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। बहुत इजी है, पाइथागोरस को आपने बहुत अच्छे से ट्राई किया है, ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने 90% क्वेश्चंस में इसका यूज किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा इन फिगर दिस इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है और उस पर P, T और TQ आपके दो क्या हैं, टेंजेंट बने हैं। फिर उन्होंने कहा सो दैट एंगल POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये वाला एंगल आपको 110 डिग्री दे रखा है। आपको पता क्या करना है, एंगल PTQ। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमें मेनली जो निकालना है वो अभी ये एंगल निकालना है। आपने इसकी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दोनों आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जब सेंटर से आप उस टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ करते हो बाय रेडियस, तो वो आपको क्या देता है कि वो परपेंडिकुलर होता है, मींस 90 डिग्री। तो अब यहां से हम बहुत इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से आपको बहुत इजीली आप एंगल PTQ को निकालने वाले हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो यहां पर क्या होने वाला है, एंगल PTQ प्लस एंगल TQO होगा आपका O, प्लस एंगल QOP प्लस एंगल OPT इक्वल टू 360 डिग्री। आपने क्या किया कि एंगल PTQ प्लस TQO प्लस QOP प्लस OPT, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और आपको पता है कि एंगल PTQ ये आपको करना है फाइंड आउट। तो आपने इसको ऐसे लिखा प्लस TQO,
टी क्यू ओ कितना होगा आपका 90 आपने लिखा, प्लस एंगल क्यू ओ पी कितना है आपका 110 डिग्री, प्लस एंगल ओपीटी, ओपीटी कितना है आपका अगेन 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो यहां से आपने देखा कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 110 और आप 90 को ऐड करोगे 290, तो ये कितना आया 290 डिग्री। अब यहां से आप अगर पी टी क्यू की वैल्यू निकालते हो तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, कितना है 0, 16 माइनस 9 करते हो तो 7, 2 माइनस 2 0। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में एंगल आपका पी टी क्यू कितना है 70 डिग्री है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। तो अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। इसमें उन्होंने कहा इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई दो टेंजेंट आपको बनाना है तो सबसे पहले तो आप एक सर्कल बना लो, उस पे आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करना है। अभी हम देखेंगे क्या कैसे करा रहे हैं वो आपसे। फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पीओए, तब आपको एंगल पीओए निकालना है। इन्होंने कहा कि दो टेंजेंट इस पर ड्रॉ है, मान लिया आपने कि वो ये ऐसे हैं। अब ये टेंजेंट ड्रॉ है तो आप बहुत इजीली इसके बारे में जानते हैं कि ये दोनों टेंजेंट कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे, एक दूसरे से वो 80 डिग्री इंक्लाइन है। तब आपको इन्होंने कहा कि पी ए एंड पी बी, आप इसको मान लो P, इसको मान लो A, इसको मान लो B। यहां पर कोई हमारा सेंटर है। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेंटर से जब आप टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ करते हो वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर। मींस ये आपको पता है और आपको ये पता है कि ये दोनों 90 डिग्री होंगे। ये आपने माना हुआ है O, तो एंगल POA, POA आपको कौन सा एंगल पता करना है, POA, ये वाला एंगल आपको निकालना है, इस वाले एंगल को आपको फाइंड करना है। तो जब आपने इसको देखा था थ्योरम, ये आपकी थ्योरम पर पूरा कंप्लीट थ्योरम पर बेस्ड है, तो हमने देखा था कि यहां पर हमारा ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रेंट था ट्रायंगल OBP, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे थे, कॉन्ग्रेंट थे। अगर ये कॉन्ग्रेंट थे तो यहां पर जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था कि आपका ये वाला एंगल इक्वल होता था इसके, और आपका ये एंगल इक्वल था किसके, इसके। तो अब अगर हम देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो पहले तो आप क्या करने वाले हैं, एंगल O की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको आप हाफ कर देंगे, वही आपका होगा। तो सबसे पहले आपने लगाया, यहां पर आपने जब ये लिखा है तो आप ये भी दिखा दो कि एंगल AOP इक्वल होगा एंगल BOP के। बस ये रिजल्ट आपको सॉल्व करा देगा। तो सबसे पहले आपने क्या लगाया इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जब आप लगाते हो तो आप शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से आपने देखा कि एंगल A आपको पता है 90 डिग्री है, ये लिखा आपने 90, प्लस एंगल O आपको नहीं पता है, एंगल B आपका 90 है, प्लस एंगल P आपको 80 गिवन है। तो यहां से आपने इसकी वैल्यू निकाली कैसे कि एंगल O इक्वल टू 360 माइनस 90 होता है 180 में अगर 80 को और ऐड करते हो तो ये आपका आता है 360 डिग्री, सॉरी 260 डिग्री। अब यहां से आपने देखा कि एंगल O कितना आ रहा है आपका 100 डिग्री। अभी भी आपको वो नहीं मिला है जो आपको चाहिए, आपको एक्चुअल में चाहिए एंगल AOP। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं कि इसको एंगल AOP इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल O। तो ये आपका हाफ हो गया और यहां से आपका ये कितना है 100। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो अब यहां से आपको एंगल AOP मिल चुका है, कितना आ रहा है 50 डिग्री। अब आप चाहें तो इसे एंगल AOP लिखें या आप POA लिख सकते हो। बस याद क्या रखना है आपको कि आपका जो एंगल होता है वो मिड में होता है, तो जो मिड में है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता होता है। तो यहां पर हमें क्या क्लियर हो रहा है कि हम एंगल O के बारे में बात कर रहे हैं, किस किस आर्म से बना है वो, A और P वाली साइड से। तो चाहे आप AOP लिख दो चाहे आप POA लिख दो, तो यहां से आपका रिक्वायर्ड एंगल निकल चुका है। तो अब हमें देखना क्या है कि हमारा आंसर कौन सा ठीक था, 50 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। तो आप इसको देखेंगे और आप बहुत अच्छे से कर पाए होंगे आई होप।
तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, इन्होंने कहा प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको ये पता करना है कि मान लो दो सर्कल है आपके पास, कोई एक सर्कल है, सॉरी दो नहीं है, यहाँ पर एक है, उसके अगर हम एक डायमीटर बनाए तो उसके एंड से जाने वाला टेंजेंट क्या पैरेलल होगा, ये बातें आपको पता करके बताना है। तो आपने मान लिया कि ये आपका क्या है m और ये आपका क्या है n, इसको आपने मान लिया कि ये आपका a है और ये आपका b है। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि ये क्या है, सेंटर। अगर मैं सेंटर से इस टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मान लो मैं इसके बारे में बात कर रहा था, तो सेम कंडीशन आप इसको मान लें p, इसको मान लें आप q। सेम कंडीशन भी आपकी यहां पर भी है, ए बी क्या है आपका टेंजेंट है और ओ क्यू क्या है आपका वो रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मीट कर रही है, मींस कि ये वाला पॉइंट भी हमारा 90 डिग्री होगा। अब अगर ये बातें क्लियर हैं तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल एम पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। या आप यहां पर ओ ना दे करके आप उसको भी लिख सकते थे कि पी ओ क्यू, और यहां पर हम लिखेंगे पी क्यू और इसको हम लिखेंगे क्यू पी। आप यहां से बी बी क्यू लिख दो, बी क्यू ओ लिख दो, या फिर आप बी क्यू पी भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि एंगल एम पी ओ सॉरी क्यू इक्वल है एंगल बी क्यू पी के, जो दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए भी है। भाई ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बेसिस पर भी तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये ऐसा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब लगता है, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। सो हम क्या लिखेंगे, सो हियर क्या लिखेंगे हम, एम एन पैरेलल टू ए बी। बस इतना सा आपको करना था और इसका आंसर आपको ऐसे देना है। आपने क्या बोला कि आपने बोला कि एम पी ओ आपका कितना है, 90 डिग्री है। फिर आपने बोला बी क्यू पी या फिर ओ आपका क्या है, वो भी 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल इक्वल होने का मीन्स क्या है, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉलो कर रहे हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब निकाल सकते हैं, जब दो लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं। तो आपको ऐसे करना था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर आपको दे रखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको इस सर्कल की भी रेडियस पता करना है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो देखो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सबसे पहले बनाया एक सर्कल ए, फिर उन्होंने कहा एक लेंथ ऑफ टेंजेंट है और सेंटर से इसकी डिस्टेंस भी दे रखी है। तो अब हमें देखना क्या है, फाइंड द रेडियस हमें निकालना है। ये क्लियर हुआ कि हमें इसकी वैल्यू तो निकालना है। आप थोड़ा सा इसको और अच्छा बना सकते हैं क्योंकि हमारा सेंटर थोड़ा सा ज्यादा आउट हो चुका है। तो यहां से हमने क्या निकाला, ओ। यहां पर हमने माना क्या, कुछ और इन्होंने नेम नहीं दे रखे हैं। बोला है इन्होंने लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, कोई एक ए पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो आपका 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर कहां से है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से, वही पॉइंट जो ए की बात कर रहे हैं। मींस ये आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि आपने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की टेंजेंट पर, वो तो राइट एंगल होगा। मींस जब राइट एंगल होगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, तो जो आप बहुत अच्छे से करते आए हैं। तो यहां से आप इसकी रेडियस बहुत इजीली निकाल लोगे। आप इसको क्या मान लेंगे, उसको ए माना है, आप इसको बी मान लो। फिर आपने क्या लिखा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड। हम ऑलवेज 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। बस आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें ये देखना होता है कि 90 डिग्री कौन सा है, 90 के सामने वाली साइड की होगी हाइपो। इस दोनों में से आप किसी एक को बेस मान लो, किसी एक को परपेंडिकुलर मान लो। इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप ये जान रहे थे कि जब हमारा एंगल गिवन होता था, जो एक्यूट एंगल होते थे, उनमें से कोई एक एंगल गिवन होगा, तब हम परफेक्टली बता सकते हैं कि ये एंगल अगर हमारा गिवन है तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके लिए,
और अगर ये एंगल गिवन होता तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होता, बट यहाँ पर आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो हाइपो हमारा कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हम मान ले रहे हैं कि हमारा आर है आर स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना है 4 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर लेके आओगे माइनस का, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 9। जब आपने स्क्वायर हटाया तो आप जानते हैं कि इसमें रूट लगता है, और आप ये भी जानते हैं कि रूट जब भी लगता है तो प्लस माइनस के साथ लगता है, मीन्स स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट तो लगता है बट प्लस माइनस भी लगता है। तो आपको याद रखना है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस का यूज नहीं कर रहे हैं। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसका यूज किया था क्योंकि वहां पर हमें सॉल्यूशन चाहिए होते थे, अब हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव है और कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव है। तो यहां से यहां पर आपको आर की वैल्यू कितनी मिली 3 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको करना है, इसमें से आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में मिल जाता है और आपसे बहुत इजीली आप इसका सॉल्यूशन कर पाते हो। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको कहा गया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर और दूसरे की 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको ये सर्कल बना लेना है। तो हमने माना कि हमारा एक सर्कल ये था जिसकी रेडियस हमने मानी कि 5 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसे। एक इसका सेंटर क्या था, ये इसी सेंटर को सेंटर मानते हुए आप एक सर्कल और बनाएं जो कुछ ऐसा है, और इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो अब इन्होंने क्या कहा, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, आपको एक कॉर्ड की लेंथ निकालना है ऑफ अ लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल पे है। फिर उन्होंने कहा विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बस यहां से आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। यहां से हमने माना कि हमारी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो ये है, इसको हमने ए और बी का नेम दे दिया। अब अगर इस सर्कल को यहां पर टच करते हुए जा रही है तो अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने थ्योरम नंबर 1 करी थी, 1 को किया था तो ऐसी क्लास 10.1 के इंट्रोडक्शन में। तो अब अगर आपको ये बात पता है कि इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर गिवन है और इसकी रेडियस कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। तो आपको एक्चुअल में ये निकालना है। तो अगर हम मान लो इसको m मान लें, ये हमारा O है, तो देखो यहां पर तो हमें पता है कि जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, दो साइडें पता है, तीसरी अननोन साइड मिल जाएगी, और जो ये साइड मिलेगी ये डबल होगी, क्योंकि आपने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा था, आपने क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि कोई भी कॉर्ड पर सर्कल से जो आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो वो इसको बाइसेक्ट करती है। ये हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से ये थ्योरम स्टडी की थी। तो अब हमारा टारगेट है कि हम am को निकालें और उसकी वैल्यू को डबल कर दें। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये दोनों जो परपेंडिकुलर गिरा है इसने इस लेंथ ऑफ कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने लिखा इन ट्रायंगल OAM में क्या करने वाले हैं, यूजिंग पीजीटी का हम यूज करा रहे हैं, देखेंगे क्या बनता है। तो होता क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 90 के सामने वाली साइड, ऑलवेज 90 के सामने वाली साइड, मींस 5 का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर कितना है आपका, आप इसको परपेंडिकुलर मान लें तो ये कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर आप मानेंगे क्या AM, बेस क्या है आपका इस बार AM है जिसका आपको स्क्वायर है। अब आपने क्या किया, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर इधर लाते हो तो माइनस का 9 इक्वल्स टू AM का स्क्वायर। अब आपने AM की वैल्यू निकाली तो जब आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगने वाला है अपोजिट साइड में। 25 माइनस 9 करते हो आपको पता है 16 आना है, तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई AM इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब आपको AM पता है, आप यहां से लिखेंगे कि आप जानते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड आपका क्या है AB। एक्चुअल में AB जो है वो 2 टाइम्स ऑफ AM लिख दो आप, या फिर 2 टाइम्स ऑफ MB भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हमें जो पता है वो AM पता है, तो हम यहां से क्या करने वाले हैं AB इक्वल्स टू 2 इंटू 4, और यहां से हमें मिला क्या AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ये यहां से हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड AB की डिस्टेंस लेंथ मिल चुकी है, कितनी है 8 सेंटीमीटर है। आप चाहो तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हो कि आपका ये कितना है 4 सेंटीमीटर।
तो ये भी आपका कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लेंथ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी लाइन पर, तो वो उस लाइन को बाइसेक्ट करता है। ये आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पर जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं वो भी आप ये मान लें कम ही होगा। कई बार ये आपसे पूछा गया है। टोटल अगर आप 2010 से अब तक का देखोगे तो 4 से 5 बार ये अब तक आ चुका है। और कितना इजी है अब हमें देखना है कि कितना इजी है एक्चुअल में। ये इन्होंने कहा कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल को अंदर बनाया गया है। इंस्क्राइब का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर बनाया गया है। क्या क्वाड्रिलेटरल जो भी है आपका, तो सर्कमस्क्राइब का मीन्स क्या है कि सर्कल अंदर होगा। इंस्क्राइब का मीन्स क्या है कि सर्कल बाहर होगा और उसके अंदर कुछ जो भी आपका हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो। फिर उन्होंने कहा प्रूव दैट। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल है, AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के। देखो थ्योरम नंबर 2 जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, यहां पर हमने उसको देखा कि किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, कुछ ऐसा। फिर हमने वहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट को डिस्कस किया था कि ये वाली लेंथ हमारी इसके इक्वल थी। मींस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट को देखते हैं तो डिस्टेंस इक्वल होती है। तो इसका मीन्स ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि AP जो है वो आपका AS के इक्वल होगा, ये क्या है, इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। इससे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, दो ही मैक्सिमम कर सकते हो, एक आपका ये और एक आपका ये। इट मींस ये दोनों इक्वल होंगे। फिर आपने देखा कि B भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का, और इस पर भी दो आपके टेंजेंट ड्रॉ हुए, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। फिर आपने देखा कि ये और ये भी इक्वल होगा। फिर आपने देखा कि एक्चुअल में आपका इस पे हमको क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4, ये भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो आप यहां लिखें वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, जो हमने यहां पर मार्क किया है कि हमारा AP इक्वल है AS के, और हमारा PB इक्वल है BQ के। ये दो चीजें जानते थे। और हम देखेंगे क्या, हमें AB उठाना है और CD। तो AB के पर जो आने वाला पॉइंट था उसको तो हम देख चुके। अब CD पे देखिए आप, तो आपने लिखा कि CR आपका गिवन इक्वल है किसके, CQ के, एंड RD आपके किसके इक्वल है, DS। तो अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। AB प्लस CD, AB को अगर हम यहां से ब्रेक करें तो AP प्लस PB लिख सकते हैं। भाई आपका AB क्या है, ये है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है बस। तो कोई भी एक लाइन है तो उसको ब्रेक करना चाह रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो हम कर सकते हैं AP प्लस PB। तो हमने AB को क्या लिखा, AP प्लस PB। अब हम CD की तरफ पहुंचे तो हमने देखा CR प्लस RD, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, CR प्लस RD, CR प्लस RD। ये हमारा किस में चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है। फिर आपने देखा कि AP के साथ AP को हम चेंज कर रहे हैं, किस में, AP को हम AS लिख सकते हैं। हमने यहां लिखा है AP हमारा किसके इक्वल है, AS के। तो हमने यहां लिखा AS प्लस PB। PB को हम क्या लिख सकते हैं, PB को लिख सकते हैं BQ। अरे भी दोनों टेंजेंट वो इक्वल होंगे, BQ। CR को आप क्या लिख सकते हैं, CR को लिख सकते हैं CQ। तो ये कितना हुआ, CQ प्लस RD को आप क्या लिख सकते हैं, DS। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको जब देखोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि AS प्लस DS, AS प्लस DS, AS प्लस DS को क्या मैं AD लिख सकता हूं, बहुत इजीली लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया यहां पर क्या, AD प्लस इन दोनों के साथ आप देखें BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ को मैं लिख सकता हूं CB। क्या लिख सकते हैं, CB या BC। तो हमने इसको लिख दिया BC। क्या आप यहां से एक बार देखें कि AD BC यही आपकी राइट हैंड साइड थी। हम किसको लेकर के मूव किए थे, लेफ्ट हैंड साइड को, और हमारा रिजल्ट क्या रहा, राइट हैंड साइड। मींस हम यहां से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
या फिर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड।